अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जी, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो आज हम इस वीडियो में वेक्टर एडिशन को देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम आम जो मैथमेटिक्स में हमारी जो अरिथमेटिक्स है उसमें जिस तरह हम दो नंबर्स को जमा करते हैं, वेक्टर्स को हम उस तरह से जमा नहीं कर सकते, बल्कि वेक्टर्स को जमा करने के स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं वेक्टर कैलकुलस में। तो वेक्टर कैलकुलस में दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम दो तरीक़ों से जमा कर सकते हैं। उसमें जो पहला मेथड है वो है ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम सिंपली हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पहला मेथड है वेक्टर्स को जमा करने का वेक्टर कैलकुलस में। और जो दूसरा मेथड है हमारा वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस वीडियो में हम जो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, हम फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे, ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या हेड टू टेल रूल। अब इस मेथड के जरिए हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमने कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है और बड़ी आसानी से हम वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। तो हेड टू टेल रूल से हम वेक्टर्स को कैसे जमा करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पर हम जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं उसमें हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और बाद में फिर हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड करके देखेंगे। तो पहले हम सिंपल जो हमारा मेथड है उससे स्टार्ट करते हैं और दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप आपने लेना है वेक्टर्स को जमा करने के लिए, उन वेक्टर्स को बनाना है जिनको हम जमा करने जा रहे हैं। तो फर्ज करें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जी, एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करना है, इनको बनाना है स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए और किसी दूसरे को सेकंड वेक्टर मान लीजिए। तो मैं ए को फर्स्ट वेक्टर मान लेता हूं, बी को सेकंड वेक्टर मान लेता हूं। तो हेड टू टेल रूल में हमने करना क्या है, फर्स्ट वेक्टर मैंने ए को कहा है, इसका जो हेड है इसको आपने ज्वाइन कर देना है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। ये देखिए, फर्स्ट के हेड को सेकंड की टेल के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये वेक्टर्स ऐड हो गए। बस ये है हेड टू टेल रूल। अब इस तरह से हमने ए और बी को जमा कर दिया। लेकिन अब ए और बी ये दो वेक्टर्स थे, जब ये जमा हुए तो इनका कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए और रिजल्ट भी जाहिर बात है वेक्टर ही होना चाहिए। तो उस वेक्टर को कैसे ड्रॉ करना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो जो हमारा वेक्टर्स ए और बी को जमा करने से आया है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी। और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको हमने ऐसे ड्रॉ करना है कि उसकी टेल, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट करना है और इसके हेड को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देना है। तो ये हमारे पास आ गया जी रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि बराबर है ए प्लस बी के। ठीक हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को फर्स्ट की टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को दूसरे के हेड के साथ मिला दिया तो ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है, एक आपने एहतियात करनी है। यहां पे वो एहतियात क्या करनी है आपने, हम जब नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे जो कॉमन सेंस है उसमें हम यही कहते हैं कि जी 2 + 3 जो है ये क्या होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। लेकिन फर्ज करें कि ये हमारा जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड है 2 और बी का मैग्नीट्यूड है 3, तो इन दोनों वेक्टर्स को जमा करने से आंसर 5 आएगा? जरूरी नहीं है। आंसर 5 आ भी सकता है और 5 नहीं भी आ सकता, क्योंकि वेक्टर की जो एडिशन है वो आम एडिशन नहीं है। वेक्टर एडिशन जो है वो एक डिफरेंट टाइप की एडिशन है, एक खास किस्म की एडिशन है जिसको हम हेड टू टेल रूल से परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। तो ये तो होगी जी हमारी वेक्टर एडिशन, और साथ में मैंने आपको एक एहतियात भी बता दी है कि इसका मतलब आपने ये नहीं समझना कि वेक्टर्स में भी अगर आप 2 और 3 दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है तो उसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 5 ही आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ हम क्लियर करते जाते हैं, वो है वेक्टर सम। ठीक है जी, अभी हमने वेक्टर सम की बात की है।
तो दो वेक्टर्स को जब हमने जमा किया, उनको हमने ऐड किया, तो उनका जो रिजल्टेंट आया उसको हम वेक्टर सम भी कहते हैं। और ये वेक्टर सम आम सम जैसा नहीं है। हमारा जो आम मैथमेटिक्स में हम सम करते हैं हमारी अरिथमेटिक में, तो उस सम में हम जब दो नंबर्स को जमा करते हैं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। तो यहां पर जो वेक्टर सम है ये आम तरह का सम नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कम्यूटेशन है जी। अब यहां पर मैंने दो वेक्टर्स को ऐड किया, ए और बी को, तो मेरे पास जवाब क्या आया? मेरे पास जवाब आया आर, जो कि बराबर है ए प्लस बी के। अब फर्ज करें कि मैं बी को फर्स्ट वेक्टर मान लेता हूं और ए को सेकंड मान लेता हूं। यानी कि मैं ऐसा करता हूं, ये मेरा बी है, इसको मैंने फर्स्ट वेक्टर मान लिया, ये मेरा ए है, इसको मैंने सेकंड वेक्टर मान लिया। तो फर्स्ट के हेड से मैंने दूसरे की टेल मिला दी, तो ये दोनों जमा हो गए। लेकिन अब जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ए प्लस बी की बजाय बी प्लस ए होगा। ठीक है। तो वेक्टर्स एडिशन कम्यूटेटिव है। इसका मतलब यह है कि आप ए प्लस बी कर लें या आप बी प्लस ए कर लें, दोनों का जवाब ही आर आएगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये तो हो गई कम्यूटेशन। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अभी हमने इसको पढ़ा है कि ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब हम उनका सम करते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है, जो वेक्टर सम आता है, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये क्या है? ये हमारा वेक्टर सम है। जब भी आपने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का सम किया, उनको ऐड किया, तो जो वेक्टर सम आया इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर मैं एक नॉन साइंटिफिक, एक फनी सी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ रिजल्टेंट को समझाने के लिए। फ़र्ज़ करें आप मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं? उसमें मिल्क डालते हैं, उसमें आइस डालते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, उसमें फ्रूट डालते हैं। ठीक है जी। और सारी चीज़ें मिक्स होकर वो क्या बन जाता है? मिल्क शेक बन जाता है। अब जो मिल्क शेक है उसमें सारी चीज़ों का टेस्ट आ रहा होता है। उसमें मिल्क का टेस्ट आ रहा होता है, उसमें जनाब फ्रूट का टेस्ट आ रहा होता है, शुगर का टेस्ट आ रहा होता है, उसमें जो है ये सारी चीज़ें मिक्स होकर जब मिल्क शेक बनाती हैं तो सारी चीज़ों का टेस्ट उसमें अलग अलग आप फील कर सकते हैं। तो मिल्क शेक जो है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और ये जो बाकी वेक्टर्स हैं ये मिल्क शेक के इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर में तमाम वेक्टर्स का इफेक्ट, तमाम वेक्टर्स का असर मौजूद होता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो फिर हम उनको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हेड टू टेल रूल है, इसकी मदद से आप ना सिर्फ दो वेक्टर्स को बल्कि आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को इससे ऐड कर सकते हैं। आपके पास दो वेक्टर हैं या तीन हैं या चार हैं या पाँच हैं या जितने भी हैं, आप सबको जितने मर्जी वेक्टर हों उनको आप हेड टू टेल रूल से जमा कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं ए, बी और सी। तो हम देखते हैं कि हम उन तीनों को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा। सबसे पहले हम उन वेक्टर्स को बनाते हैं। लेट मेरे पास जनाब ये वेक्टर है ए, ठीक है जी, और ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट के हेड को दूसरे की टेल से मिला दिया, तो ये दोनों जमा हो गए। इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे होगा? रिजल्टेंट की टेल हमेशा पहले वेक्टर की टेल के साथ और रिजल्टेंट का हेड जो है वो दूसरे के हेड के साथ मिलाना आपने। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक हो गया। अब मेरे पास दो वेक्टर्स तो जमा हो गए, लेकिन मेरे पास तीन वेक्टर्स थे, सी वेक्टर भी था। अब तरीका आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने दो वेक्टर्स को जमा करना है, ठीक है जी। वो हमारे पास उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपने तीसरे वेक्टर में जमा कर देना है। अब यहां पर तीसरा वेक्टर बना लीजिए, ठीक है जी। अब तीसरा वेक्टर है हमारा जी सी, ये हमारा तीसरा वेक्टर है सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए प्लस बी को, ये जो वेक्टर आया है हमारे पास, ये वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर है ए प्लस बी। अब इस ए प्लस बी को मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर और सी को मान लीजिए सेकंड वेक्टर। तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, इसके हेड को इसकी टेल के साथ मिला दीजिए, ये देखिए ये हमारा सी है,
ठीक है जी। अब ये फर्स्ट वेक्टर, इसका हेड, अब सेकंड वेक्टर कौन है, सी, उसकी टेल के साथ इसको मिला दिया, तो इसको और इसको मिलाने से जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है जी, वो रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, उस रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट की टेल के साथ और उसका जो हेड है वो दूसरे के हेड के साथ। तो अब जो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया, ये फाइनल रिजल्टेंट आया किस किस को जमा करके, इसको और इसको जमा करके। तो ये क्या है, ये है a प्लस बी और ये क्या है, c। तो इस तरह से 3 वेक्टर्स जमा हो गए। आपने क्या किया, पहले 2 वेक्टर्स को जमा किया, a और b को, उनको जमा करने से एक रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट आया। अब इस रिजल्टेंट को तीसरे वेक्टर में जमा कर दिया तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ गया जो कि a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। इसी तरह से आप 4 वेक्टर्स को, 5 वेक्टर्स को, आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो है वो आपने याद रखना है, जब भी आप वेक्टर्स को जमा कर रहे हो आपने याद रखना है कि वेक्टर्स की टाइप सेम होनी चाहिए। आप सेम टाइप के वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मसलन मेरे पास अगर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है जी, तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ही ऐड कर सकता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड कर दें एक वेलोसिटी वेक्टर में, ये पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं। आप 2 डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। यहां पर अगर मैं काइंड कहूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। एक ही काइंड के वेक्टर्स को आप जमा कर सकते हैं, 2 डिफरेंट काइंड के वेक्टर्स को आप जमा नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है जी वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। अभी हमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया है, ठीक है जी, हमने रिजल्टेंट वेक्टर भी पढ़ लिया है और अब हमारे पास है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है असल में वो वेक्टर एडिशन ही है, ठीक है। लेकिन कैसे, अभी देखते हैं हम। हमारे पास ये वेक्टर है जी a और ये दूसरा वेक्टर है जी b, इन दोनों को हमने जमा कर लिया, फर्स्ट के हेड को दूसरे की टेल से मिला दिया, ये जमा हो गए और ये आ गया इनका रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए अगर ये b है तो इसके मैं यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और वेक्टर बना लेता हूं जिसका मैग्नीट्यूड इस b के बराबर है, तो ये क्या होगा, माइनस b। अब क्या करें, इस a को और इस माइनस b को जमा कर लें, तो करें जमा। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसके हेड को इसकी टेल के साथ मिला दिया तो ये और ये वाले जमा हो गए, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, रिजल्टेंट की टेल पहले की टेल के साथ और हेड आखिरी के हेड के साथ, ठीक है जी। तो अब ये a और ये माइनस b ऐड हो गए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, a प्लस माइनस b, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया जी, अब हमारे पास रिजल्टेंट आया a प्लस माइनस b, ठीक है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस b। इट मीन्स कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन असल में वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन इसमें होता क्या है, एक वेक्टर होता है और एक नेगेटिव वेक्टर होता है। तो जब आप एक वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हो तो ये कहलाती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और यहां पर मैं ये भी आपको बताता चलूं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल भी कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि a माइनस बी जो है वो b माइनस a के बराबर है। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने वेक्टर एडिशन पढ़ ली, हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ ली, हमने रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ लिया और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी।